हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रिश्तेदारों के नाम इंग्लिश में जानने वाले हैं। यदि आप लोग रिश्तेदारों के नाम इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, आज की पहला देख के यहाँ पे लिखा हुआ है नाम माँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो माँ। अब माँ को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या है? तो यहाँ पे देखिए, माँ को इंग्लिश में बोलते हैं मदर। क्या बोलते हैं? तो माँ को इंग्लिश में मदर बोलते हैं। अब मदर लिखते कैसे हैं? तो मदर लिखते हैं MOTHER, मदर। इस प्रकार से लिखते हैं। माँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मदर बोलते हैं, MOTHER, मदर। हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं, मदर, मदर, इस प्रकार से। माँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मदर बोलते हैं। और अब आगे है देखिए पिता। अब पिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पिता को इंग्लिश में बोलते हैं फादर। क्या बोलते हैं? फादर, FATHER, फादर, FATHER, फादर। मैं यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसका उच्चारण कर पाएंगे। FATHER, फादर। फादर मतलब क्या होता है? तो पिता होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। भाई। अब भाई को क्या बोलते हैं? तो भाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर। ब्रदर। क्या बोलते हैं? BROTHER, ब्रदर, BROTHER। इसका उच्चारण क्या होता है? तो ब्रदर पढ़ते हैं इसको, ब्रदर, ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे भाई में भी देखिए, कोई छोटा भाई होता है, कोई बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई को बोलते हैं, जैसे बड़ा भाई को, तो बड़ा भाई को बोलते हैं एल्डर ब्रदर, ELDER। इसमें एल्डर लग जाएगा, ELDER, एल्डर, BROTHER। एल्डर ब्रदर मतलब होता है बड़ा भाई। अब वहीं पर अगर छोटा भाई रहेगा, छोटा भाई, यहाँ बड़ा भाई के लिए क्या लिखे? एल्डर लिखे। तो छोटा भाई के लिए हम लिखेंगे यंग ब्रदर, YOUNG, यंग, और ब्रदर यही रह जाएगा। यानी कि छोटा भाई के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? तो यंग ब्रदर। और बड़े भाई के लिए एल्डर ब्रदर, ELDER, एल्डर, BROTHER, ब्रदर। एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई, और छोटा भाई के लिए लिखेंगे यंग ब्रदर, YOUNG, यंग ब्रदर। यंग ब्रदर मतलब छोटा भाई हो जाएगा। अब है बहन। क्या है? तो बहन है। अब बहन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? तो बहन को लिखते हैं इंग्लिश में सिस्टर, SISTER, सिस्टर। सिस्टर को इस प्रकार से लिखते हैं हिंदी में, सिस्टर, सिस्टर। सिस्टर मतलब क्या होता है? तो बहन होता है। याद रखिएगा, सिस्टर मतलब क्या होता है? तो बहन होता है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चाची। चाची। अब चाची को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो चाची को इंग्लिश में बोलते हैं आंटी, AUNTY, आंटी। आंटी मतलब होता है क्या? चाची, आंटी। इस प्रकार से लिखे हम लोग। तो आंटी मतलब क्या होता है? चाची। चाची को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तो आंटी बोलेंगे। फिर है चाचा। चाचा। अब चाचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो चाचा को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल, UNCLE, इसका उच्चारण हो जाता है क्या? तो अंकल, अंकल। अंकल मतलब क्या होता है? तो चाचा। याद हो गया आप लोगों को? तो चाचा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो अंकल बोलेंगे। फिर है मौसी। क्या लिखा हुआ है? मौसी। देखिए मौसी को अभी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? तो मौसी को इंग्लिश में लिखते हैं, क्या पता है? मौसी को भी आंटी बोलते हैं, AUNTY, आंटी। चाची को भी जैसे हम लोग आंटी बोले, तो मौसी का भी इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो आंटी ही हो जाएगा, आंटी ही बोलेंगे मौसी को भी। अब है मामा। तो मामा को बोलेंगे इंग्लिश में मैटरनल अंकल, में METER, मेटर, NAL, नल, नल, मैटरनल अंकल, UNCLE, अंकल। मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा। मैटरनल अंकल मतलब मामा, MATER, मेटर, NAL, नल, मैटरनल, UNCLE, नल। मैटरनल अंकल मतलब क्या होता है? तो मामा होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है शाली। क्या लिखा हुआ है? तो शाली। तो शाली को इंग्लिश में बोलते हैं, पता है क्या? तो सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, SISTER, सिस्टर, INLAW, लॉ, सिस्टर इन लॉ। क्या बोलते हैं शाली को इंग्लिश में? तो बोलते हैं सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है? तो साली होता है। अब साला को क्या बोलते हैं? साली को तो सिस्टर इन लॉ बोले, तो अब साला को क्या बोलेंगे? तो साला को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, BROTHER, ब्रदर।
इन LAW लव, ब्रदर इन लव, ब्रदर इन लव मतलब क्या होता है, तो साला होता है। फिर है पत्नी, पत्नी, अब पत्नी को क्या बोलते हैं, तो पत्नी को बोलते हैं वाइफ, क्या बोलते हैं, तो वाइफ, WIFE, वाइफ, वाइफ, वाइफ मतलब क्या होता है, तो पत्नी होता है। फिर है पति, पति को क्या बोलते हैं, तो पति को बोलते हैं हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड, हस्बैंड मतलब क्या होता है, तो पति होता है, हस्बैंड, हस्बैंड मतलब पति हो। तो क्या 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 हम लोग पढ़े, तो पहले पढ़े माँ का, फिर पिता का, भाई बहन, चाची चाचा, मौसी, मामा, साली साला, पत्नी पति, ये जो है यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आगे से है ससुर से। अब ससुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ससुर को इंग्लिश में बोलते हैं फादर इन लॉ, क्या बोलते हैं, तो फादर इन लॉ, FATHER, फादर, इन LAW लव, फादर इन लव, फादर इन लव मतलब क्या होता है, तो फादर इन लव मतलब होता है ससुर, क्या होता है, तो ससुर। यहाँ पे मैं उच्चारण सिर्फ लिख दे रहा हूँ, हिंदी तो ऊपर भी लिखा हुआ है, तो फादर इन लव इस प्रकार से लिखते हैं हिंदी में। अब है सास, सास को क्या बोलते हैं, तो सास को बोलते हैं मदर इन लव, MOTHER, मदर, INLAW लव, मदर इन लव मतलब क्या होता है, तो मदर इन लव मतलब होता है सास, मदर इन लव मतलब सास होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर है पतोहू, क्या है, पतोहू, पतोहू को क्या बोलते हैं, तो पतोहू को बोलते हैं डॉटर इन लव, DAUGHTER, डॉटर, INLAW लव, डॉटर इन लव मतलब होता है पतोहू, डॉटर। इस प्रकार से मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, डॉटर, डॉटर इन इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है, तो पतोहू होता है। फिर उसके बाद है यहाँ पे देखिए बेटी, बेटी को बोलते हैं डॉटर, बेटी को क्या बोलते हैं, तो बेटी को बोलते हैं इंग्लिश में डॉटर, DAUGHTER। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ इसको, तो लिख दे रहा हूँ DAUGHTER, डॉटर, डॉटर मतलब क्या होता है, तो डॉटर मतलब होता है बेटी। फिर है दामाद, दामाद, दामाद को बोलते हैं इंग्लिश में सन इन लव, सन, सन इन LAW लव, सन इन लव मतलब होता है क्या पता, हो जाता है दामाद, सन इन लव मतलब दामाद, सन इन लव, सन इन लव मतलब दामाद। फिर है बेटा, अब बेटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बेटा को इंग्लिश में बोलते हैं सन, SON, सन, सन मतलब होता है बेटा, सन मतलब क्या होता है, तो बेटा होता है। फिर है दादी, दादी को क्या बोलते हैं, तो दादी को बोलते हैं ग्रैंड मदर, GRAND, ग्रैंड, MOTHER, मदर, GRAND, ग्रैंड, MOTHER, मदर, ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, तो दादी, ग्रैंड, ग्रैंड मदर, मदर मतलब क्या होता है, माँ, तो ग्रैंड मतलब क्या होता है, तो ग्रैंड मतलब होता है उससे भी बड़ी है, तो माँ से भी बड़ी है, तो इसलिए लगा है इसमें ग्रैंड, तो ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दादा, अब दादा को क्या बोलते हैं, तो दादा को भी उसी प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे लग जाएगा ग्रैंड, ग्रैंड, उसके बाद दादा का बुक नाम क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे उल्टा बोल दिया, मतलब कि पिताजी का बुक नाम क्या हो जाएंगे, तो दादा, तो इसमें क्या लग जाएंगे ग्रैंड और फादर लग जाएंगे, FATHER, फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मतलब क्या हो जाएगा, तो दादा, इस प्रकार से लिखेंगे ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मतलब क्या हो जाएगा, दादा। अब है भतीजा, क्या है, भतीजा, तो भतीजा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो भतीजा को इंग्लिश में लिखते हैं नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्यू, नेफ्यू मतलब क्या होता है, भतीजा या भांजा भी होता है, भतीजा या भांजा। फिर है भांजी, भांजी को क्या बोलते हैं, तो भांजी को बोलते हैं नीस, NIECE, नीस, नीस मतलब क्या होता है, भतीजी या भांजी भी होता है, भतीजी या भांजी। फिर है दोस्त,
दोस्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्त को बोलते हैं फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या होता है? तो दोस्त होता है। मेहमान, मेहमान को बोलते हैं इंग्लिश में गेस्ट, GUEST, गेस्ट। गेस्ट मतलब क्या होता है? तो मेहमान होता है, GUEST, गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान, गेस्ट इस प्रकार से लिखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है आज, क्योंकि कलम सही से चल नहीं रहा है। फिर है यहाँ पे देखिए सौतेले पिता। सौतेले पिता को बोलते हैं स्टेप फादर। क्या बोलते हैं? स्टेप फादर। इस प्रकार से लिखते हैं STEP, स्टेप FATHER, फादर, स्टेप फादर। तो स्टेप फादर मतलब क्या हो जाता है? तो सौतेले पिता होता है, स्टेप फादर। स्टेप फादर मतलब सौतेले पिता। फिर है सौतेली माँ। सौतेली माँ मतलब होता है स्टेप मदर, STEP, स्टेप MOTHER, मदर, स्टेप मदर। स्टेप स्टेप मदर। स्टेप मदर क्या होता है? तो सौतेली माँ। नौकर, नौकर को बोलते हैं इंग्लिश में सर्वेंट, SER, SERVANT, वेंट, सर्वेंट। सर्वेंट मतलब होता है नौकर, नौकर। और लास्ट नाम है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नौकरानी। क्या लिखा हुआ है? तो नौकरानी लिखा हुआ है। तो इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नौकरानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे सारे नामों को इंग्लिश में लिखना और बोलना। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ अलविदा।